नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवी दुनिया चैनल में। मैं हूं आपके साथ अमरेश भारद्वाज। दोस्तों, क्या आज के दौर में सिर्फ एक कॉलेज डिग्री होना काफ़ी है? बताइए, जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं ना। देखो, आज 15 जुलाई है, यानी विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि बदलती हुई इस दुनिया में डिग्रियों से ज़्यादा आपकी कौशल यानी स्किल्स की कीमत है। देखो, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि विश्व युवा कौशल दिवस क्यों मनाया जाता है, आने वाले भविष्य फ्यूचर में किन स्किल्स की मांग सबसे ज़्यादा होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और डिजिटल दौर में युवा खुद को कैसे अपडेट रखें। देखो, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। राइट। विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, हर साल 15 जुलाई को दुनिया भर में युवाओं के कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने दिसंबर 2014 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, बेहतर काम और उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। इस दिवस की मुख्य बातें और इसका महत्व मैं बताऊं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, युवाओं को आज के आधुनिक बाजार के हिसाब से तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सिखाकर बेरोजगारी की दर को कम करना। राइट। और कुशल कार्यबल, स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना, जिससे किसी भी देश की आर्थिक उन्नति तेजी से हो सके। देखो, कौशल विकास के अवसरों में महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। और भारत में देखो, इसका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस इन इंडिया, स्किल इंडिया मिशन भारत सरकार ने 15 जुलाई 2015 को ही राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत की थी। PMKVY योजना, इस दिन के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहलों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे करोड़ों युवाओं को मुफ्त में तकनीकी ट्रेनिंग मिलती है। राइट। देखो, इस वर्ष जो है 2026 का जो महत्व है, वर्तमान में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल साक्षरता और ग्रीन एनर्जी से जुड़े कौशल की मांग सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए हाल के वर्षों में इस दिवस का मुख्य फोकस युवाओं को पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ फ्यूचर रेडी स्किल्स यानी भविष्य के लिए तैयार कौशल सिखाना है। राइट। देखो दोस्तों, आज के समय में तकनीक इतनी तेज़ी से बदल रही है कि जो चीज़ हम आज सीख रहे हैं, राइट, वो शायद अगले 2 साल में पुरानी हो जाए, हो सकता है ख़त्म हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग ने पूरी दुनिया का चेहरा बदल दिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि हमारे युवा खुद को भविष्य के लिए तैयार कैसे करें। देखो, इसके लिए 3 मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, डिजिटल और AI साक्षरता, डिजिटल और AI लिटरेसी। आज सिर्फ कंप्यूटर चलाना काफ़ी नहीं है, आपको AI टूल्स का सही इस्तेमाल करना और डेटा को समझना आना चाहिए। राइट। दूसरा है निरंतर सीखते रहना। जो युवा समय के साथ खुद को अपग्रेड नहीं करते, वो पीछे छूट जाते हैं। हमेशा नई तकनीक और स्किल सीखते रहें। राइट। और तीसरा है व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज। ये बहुत ज़रूरी है। किताबी ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो सीख रहे हैं उसे असल ज़िंदगी में इस्तेमाल करना सीखें। भारत सरकार भी स्किल्ड इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दे रही है, जिसका फ़ायदा हर युवा को उठाना चाहिए। देखो, मैं बताऊं आपको कि हम उस पीढ़ी के लोग हैं। हमने कक्षा 1
2, 3, 4, 5 तक पेन को हाथ नहीं लगाया। पेन हमें मिला कक्षा 6 में, राइट। हम लिखते थे जो उनको सर्वे बोलते थे, उनसे कलम उसको चाकू से काट कर कलम बनाया जाता था। और तख्ती होती थी, तख्ती पर हम मुल्तानी मिट्टी लपेट कर, मतलब उसको लेप करके उसको सुखा के धूप में जब स्कूल में ले जाया करते थे, और स्कूल में टीचर उसको पेंसिल से लिखते थे, फिर हम उसके ऊपर कलम और ब्लैक इंक, उस जमाने के लोग हैं हम ब्लैक इंक उसमें डुबोकर उससे ए आ छोटी बड़ी ये लिखते थे। और आपको मैं एक बात बताऊं कि ABCD हमको कक्षा 6 में मिली, जो कि बच्चे आजकल पैदा होते ही बेटा आपका माउथ कहाँ है, ये है, नोजी कहाँ है, ये है, स्टोमक, और आप उनसे पूछा आपका मुंह कहाँ है, नहीं बता पाएंगे तो ये बहुत सारी बातें हैं देखो। तो ये भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। उसके बाद ड्राइंग के लिए पेंसिल मिलती थी, ड्राइंग बनाने के लिए, और कूची होती थी, एक कैमल के रंग होते थे, उससे हम भरते थे। तो वो टाइम हमने देखा है, राइट। तो ये बहुत सारी बातें हैं। और आज फिर उसके बाद टाइपिंग जो मैनुअल टाइपराइटर होता था, उस पर टाइप भी की। उसी कीबोर्ड को वही कीबोर्ड हमको कंप्यूटर पे मिला। और इस एज में भी मतलब कंप्यूटर एक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। देखो उस टाइम क्या होता था, जब कक्षा 10 के हमने एग्ज़ाम दिए लास्ट, तो हमारे पिताजी ने कहा बेटा टाइप सीख लो। हर माँ बाप बच्चे से कहते थे भाई टाइप सीख लो, खाली नहीं बैठना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और हमने सन 85 में हिंदी टाइप, इंग्लिश टाइप, हिंदी शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, सबको एक जो गर्मियों की छुट्टी होती है ना, उनमें फिट कर लिया अपने आप को। उसके बाद फिर पढ़ाई करी, इंटर, BSc, जो भी किया, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उसके बाद वो उस टाइम का सीखा हुआ उसके बाद काम आया। हमने एक छोटा सा एक सेंटर खोल लिया, भारद्वाज टाइप एंड शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट मंगलौर में, 13 सितंबर 1990 को। और आज तक भी मतलब स्टेनो पढ़ा रहे हैं हम उसमें। टाइप राइटर तो नहीं रहे, लेकिन हाँ कंप्यूटर हैं। बाकी तो जॉब है, इसलिए जॉब की वजह से टाइम कम मिलता है मॉर्निंग में। तो देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने कलम दवात से शुरू करी। गाने भी हैं, कागज कलम दवात ला है ना, कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम पर क्या बात थी। देखो उन्होंने भी कहा है कबीर ने कि 7 समंदर मसी करूं, लेखनी सब बन रहा है। यानी कि समुंदर के पानी को मसी साई, और जितने पेड़ हैं उनकी कलम बनाकर भी गुरु का जो है गुणगान नहीं किया जा सकता। तो देखो कलम दवात का उन्होंने जिक्र किया है। तो देखो मैं आपको बता रहा था कि ये जो है वक्त के साथ अगर नहीं बदलोगे तो आप पिछड़ जाओगे, आप वहीं रह जाओगे। मेरे पास भी बहुत आते हैं, देखो भाई ये मैंने BA किया हुआ है सर, मुझे क्लर्क के लिए टाइपिंग मतलब जॉब चाहिए। हम उनसे पूछते हैं कि आपको हिंदी इंग्लिश टाइप आती है? उनका नहीं। यानी वर्ड एक्सेल में काम करना आता है? नहीं। पावर पॉइंट कुछ नहीं। तो फिर कहाँ से आप सरकार से नौकरियां मांग रहे हो? आप अपने अंदर स्किल्स पैदा करो, आपको किसी नौकरी को मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपना कार्य कुशलता से कर सकते हो, समझे? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अपने आप को अपडेट करो प्लीज़। ये मेरी बात को आप मजाक में मत लेना। देखो निष्कर्ष और कॉल टू कनेक्शन। तो दोस्तों इस विश्व युवा कौशल दिवस पर खुद से एक वादा कीजिए कि आप हर महीने या हर साल कम से कम एक नई स्किल्स जरूर सीखेंगे। याद रखिए युवाओं का भविष्य हमारी ताकत। आपको क्या लगता है आज के समय में युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी स्किल्स कौन सी है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल AB दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।